हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज रविंद्र त्रिवेदी और आप लोग देख रहे हैं पर्सनल ट्यूटर। हम लोग आज एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पोर्शन है वो आपका एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल जो अगर एमपी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, क्योंकि इससे हर साल डेरिवेशन आपके आते हैं, चाहे एमपी बोर्ड ले लें, राजस्थान बोर्ड ले लें, क्योंकि सीबीएसई में टर्म 1 में ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो सिर्फ हम लोग उसको एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसको पहले बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के अगर बारे में बात करूं मैं सबसे पहले, तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल मतलब देखो, सबसे पहले इसको समझेंगे। डायपोल डायपोल मतलब दो पोल होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव पोल होता है आपका, ये पॉजिटिव पोल है यहां पे, और दूसरा एक नेगेटिव पोल है, नेगेटिव पोल। अब दो चार्ज, और दोनों के दोनों चार्ज क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में, उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, लेकिन उसका जो नेचर होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। क्या होगा कि एक तो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। इसको हम लोग क्यू लिख लेता हूं मैं चार्ज पे यहाँ पे, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2a। क्या ले रखा है आपको, उसके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे बता रखा है 2a। क्या बता रखा है, 2a। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोग वैसे भी बहुत अलग अलग जगह पढ़ते हैं कि डायपोल मोमेंट में, जैसे हम लोग डायपोल के बारे में बात करेंगे, दो पोल, जैसे एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को डायपोल के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी तक स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो डायपोल भी जो है आपका एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, है ना, एज अ पॉइंट चार्ज रहेगा, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब देखो यहाँ पे कि एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, इसको हम लोगों ने कह दिया है डायपोल। अब डायपोल जो होता है उस पर अब डायपोल मोमेंट आएगा। डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय म्यू। किससे डिनोट करेंगे हम लोग, वैसे केमिस्ट्री में अगर हम लोग जब बात करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं म्यू से, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे, फिजिक्स में डायपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, सॉरी पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं। पी जो होता है वो होता है आपका क्यू इंटू 2a। क्या होता है, क्यू इंटू 2a। क्या होता है आपका Q इंटू 2a। और जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें आपकी कुछ वैल्यू होगा और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आपकी दे रखी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब अगर इसकी डेफिनेशन में बोलना चाहूँ, किसकी, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं दैट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, equal and opposite charges, equal and opposite charge separate out with a very small distance, with a very small distance is known as a डायपोल मोमेंट। क्या बोल देते हैं उससे हम लोग, डायपोल मोमेंट बोल देते हैं। अब अगर डायपोल मोमेंट के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, दैट P को हम लोगों ने डिनोट कर दिया है किससे, Q इंटू 2a से, Q इंटू 2a से डिनोट कर दिया है। तो अगर मैं यूनिट के बारे में बात करना चाहता हूँ, किसके बारे में, यूनिट के बारे में, तो इसकी जो ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट होती है Q की होती है आपकी कूलम। क्या होती है, कूलम। और इसकी जो कूलम और डिस्टेंस की यूनिट तो आपको सभी को पता ही है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है, कूलम इंटू मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है। लेकिन जब इसके हम लोग सीजीएस यूनिट के बारे में बताते हैं, तो सीजीएस में जो यूनिट होती है आपकी, सीजीएस में जो यूनिट रहेगी वो कौन सी रहेगी, सीजीएस में यूनिट रहती है डिबाई। किसमें, डिबाई में, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे पीटर डिबाई, जिसको इन्होंने केमिस्ट्री में इनको बताया था, पीटर डिबाई ने, और उसी के ऑनर में हम लोग इनके जो सीजीएस जो यूनिट होती है उसको हम लोग डिबाई में कैलकुलेट करते हैं, हाँ या ना, डिबाई में कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसकी डायमेंशन के बारे में बात करना चाहूँ, किसकी, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायमेंशन है, अगर उस डायमेंशन के बारे में अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो डायमेंशन देखिए क्या होगी, डायमेंशन होगी आपकी, अब ये कूलम इंटू मीटर, तो कूलम को आपको किस में लिखना पड़ेगा, 7 फंडामेंटल्स में, तो उसमें हम लोग कूलम के लिए लिखते हैं। देखो क्या होता है, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। ए इंटू टी क्यों, क्योंकि देखो ए क्या होता है, ए मतलब आई
सॉरी इसको मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूं, देखो Q इक्वल्स टू क्या हो जाता है I इंटू टी, क्या होता है I इंटू टी। आई इंटू टी क्या है, I आपका करंट होता है, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ करंट। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोल देते हैं। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, Q इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी। अब I का जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर और T की यूनिट होती है सेकेंड। क्या होती है, T की यूनिट सेकेंड। तो अगर इसकी डायमेंशन अगर मुझे लिखनी है Q की डायमेंशन, तो यहाँ मैं लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, देखो A1 और यहाँ आ जाएगा T1, आया ना, A1 T1 और मीटर की क्या हो जाएगा L1, क्या हो जाएगा L1। तो ये यूनिट होती है आपकी किसकी, डायमेंशन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी अपन लोगों ने बात कर ली। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ देखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज जो टॉपिक है हमारा कि हम लोगों को एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिएगा ध्यान से, लिख रहा हूं मैं, टॉपिक लिख रहा हूं आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे, एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, उसे हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज है आपका प्लस क्यू रखा हुआ है ना, इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बना लेते हैं। इसका डायग्राम बहुत ज़रूरी है आपका, कि देखो ये क्या है, आपका एक पॉइंट है जिसपे चार्ज रखा हुआ है आपका प्लस क्यू। क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू, और यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है आपका माइनस क्यू। क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। अब जस्ट सपोज एक्सियल पोजीशन पे बोला है, तो एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है, इसी एक्सिस पे आने वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सियल पोजीशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में यहाँ ले लेता हूँ आपका एक P पॉइंट है। अब P पॉइंट और यहाँ जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी होती है, देखो ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, देखो 2a। कितनी लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं आपकी 2a। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी a, और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाती है आपकी a। मैंने बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूँ r। क्या ले लेता हूँ, कैपिटल R। क्या ले लिया है, कैपिटल R। और यहाँ मैंने कंडीशन रखी है कि एक्सियल पोजीशन पे मैं जो डायपोल के एक्सियल में जहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जो चाह रहा हूँ, उसकी जो डिस्टेंस है R, वो उस डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बहुत 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 ज़्यादा है। मतलब R की जो वैल्यू है वो बहुत 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 ज़्यादा है, किससे, A से। किससे ज़्यादा है, A से बहुत 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 ज़्यादा है, हाँ या ना। चलिए, तो यहाँ पे मुझे देखना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझेंगे इसी चीज़ को, इसी डायग्राम से बहुत बेहतरीन चीज़ें अपने पास में निकल के आ जाएगी। मैं इसको नाम दे देता हूँ A, इस पॉइंट को, और इस चार्ज को QB नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, QB। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पे इसकी वजह से किसकी वजह से, B की वजह से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा EB। क्या रहेगा, EB। मतलब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। नेगेटिव है तो इनवर्स रहेगा, है ना, अंदर की तरफ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो क्या करेगा, यहाँ पे आउटवर्ड रहेगा। क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास में आएगा वो कितना आएगा, EA प्लस EB के बराबर, है ना। EB प्लस EA या EA प्लस EB, दोनों के इक्वल, मतलब दोनों को क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा, उसके इक्वल में क्या आएगा अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपना आने वाला है, हाँ या ना। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, तो उसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर मुझे जैसे सपोज देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। KQ अपॉन R स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना, मतलब जिसको हम लोगों को आगे इस्तेमाल करते हुए जाना है ना। चलिए, अब देखो यहाँ पे कि E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे EA जो है,
ई ए की वैल्यू कितनी होगी, ई ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे लिख लूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा के, और ए किसकी वजह से आ रहा है, प्लस क्यू की वजह से, तो यहाँ मैं रख लूंगा प्लस क्यू, क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू। और यहाँ के जो टोटल डिस्टेंस है, अब देखिएगा जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है अपने पास में, डिस्टेंस की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी उसको देखना है हम लोगों को कि डिस्टेंस की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है तो आर, और ये डिस्टेंस है ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी भैया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ये इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं ई बी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो ई बी की जो वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखिएगा माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास में आती है। और टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, टोटल ई टोटल जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। मेरे पास में टोटल वैल्यू हमारे पास में आ जाने वाली है, ई ए प्लस ई बी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब हम लोगों को आगे सॉल्व करना है चीज़ें कि आगे कैसे किस तरह से क्या सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन मतलब ई ए की और ई बी की इक्वेशन नंबर 3 में। देखो ई ए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर। आर माइनस ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि तो ई बी बोला था मुझे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए थी। यहाँ टोटल डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर माइनस ए। अब मुझे ई टोटल जब अगर इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखिएगा कैसे कैलकुलेट करूँगा। ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास में कितनी हो जाएगी, देखो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस यहां माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में, जो वैल्यू निकल के आएगी, हाँ या ना। अब देखो इसको आगे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा के क्यू और ये हो जाएगा आपके पास में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके तो ये हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे क्या करना है कि के क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, के क्यू को कॉमन निकाल लूँगा। ये के क्यू को कॉमन निकाला मैंने, उसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसको वैल्यू आ जाएगी अपने पास में के क्यू, और इसका जो एलसीएम आता है अपने पास में, वो एलसीएम आता है आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना होता है कि मुझे अब वैल्यू इसको पूरा एलसीएम लेके अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, देखो फर्स्ट वाली टर्म में आर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको क्या करना होता है, इससे डिवाइड करना है। तो आर प्लस ए स्क्वायर से आर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आर माइनस ए स्क्वायर, और जो ऊपर वाली जो वैल्यू दे रखी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना है कि पहले इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये आ गया। अब उसके बाद में इस वाली टर्म से मैं डिवाइड करूंगा, तो क्या बचेगा, आर माइनस ए स्क्वायर। आर माइनस ए स्क्वायर को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो ऊपर जो आंसर आएगा वो आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। इसके साथ में आर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू अपने पास में कैलकुलेट हो गया, आ गई है अपने पास में। अब देखो इसको आगे अगर फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर कैसे सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखिएगा। देखो ये के क्यू की जगह के क्यू रहने दूँ अपने यहाँ पास में, यहाँ पे है ना। और अब ये मुझे ओपन करना है ए प्लस बी ए माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो ये ओपन होगा आपका, देखो आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर, है ना। और उसके बाद में दूसरी क्या होगी, देखो दूसरा हो जाएगा आपके पास में प्लस
एक मिनट, थोड़ी सी जगह अपने पास में देखो, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू, और अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर को मैं एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा, देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ ना। और दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर की रहेगी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में देखो माइनस का साइन लगा दूं फिर से, और यहाँ पे इसको देखो ओपन कर रहा हूं मैं किसको, आर प्लस ए के होल स्क्वायर को, दिया हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो है ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या रहेगा, ये वैल्यू रहेगी आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर से वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। अब देखो इसको अगर वापस इसको ओपन करना है तो कैसे करूंगा, ये हो जाएगा देखो के क्यू, क्या हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो पूरे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर माइनस का 2ra हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में, हाँ ना। देखो अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद में प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट। ये माइनस का 2ra और माइनस का 2ra, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में 4ra, क्या आंसर आ जाएगा देखो आपके पास में के क्यू इंटू 4ra। और मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी लिखवा रखी है कि जब r की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होगी a से, तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। उसको क्या मान लूंगा मैं, लगभग नेग्लिजिबल इसके कंपैरिजन में, तो इसको 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r की पावर 4, क्या हो जाएगा r की पावर 4। यहाँ देखो क्यों, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आएगा आपके पास में r की पावर 4। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये r की पावर 4 है, ऊपर r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपके पास में, ये बचेगा k, ये बचेगा q, ये बचेगा 4 इंटू a डिवाइडेड बाय आर क्यूब, क्या बचेगा आपके पास में, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा कि अगर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल निकालना था, ई टोटल हमारे पास में निकल के आया है यहाँ पे, दैट ई टोटल जो निकल के आया है एट एक्सियल पोजीशन पे, या फिर मैं ई टोटल एट एक्सियल पोजीशन, क्या कर दूं मैं, ई टोटल एट एक्सियल, ई टोटल एट एक्सियल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपके पास में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये था अपने पास में क्या आई थी वैल्यू, देखो क्या वैल्यू आई थी अपने पास में, हम लोग अगर इसको देख रहे हैं क्या वैल्यू आई थी, के क्यू इंटू 4a अपॉन आर क्यूब, तो के क्यू 4a अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो इसको लिख सकता हूँ k इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2, 4 को मैं 2 इंटू 2 में चेंज कर दिया है, अपॉन आर क्यूब, क्या आ जाएगा अपॉन आर क्यूब। और ये q इंटू 2a जो होता है, q इंटू 2a क्या होता है, देखो q इंटू 2a को हम लोगों ने लिखा था, q इंटू 2a को लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, p लिखा था, क्या लिखा था, p लिखा था। p क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट होता है, तो p इक्वल्स टू q इंटू 2a लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, p इक्वल्स टू q इंटू 2a। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा k p अपॉन 2kp अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा ई एक्सियल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ई एक्सियल। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है आपके पास में, वो आता है 2kp अपॉन आर क्यूब। के आपका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, के इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर साल आपको अलग अलग तरीकों से
अलग अलग तरीक़ों से इसके बारे में पूछा जाएगा कि क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरह से आपके पास में वैल्यू निकल के आती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, उसके बारे में सारी चीज़ें रहेगी। जो अपने पास में बिल्कुल एक तरह से ये पूरा जो डेरिवेशन है आपको एज इट इज़ पूछा जाता है, चाहे एमपी बोर्ड में हो जाए, चाहे स्टेट बोर्ड में हो जाए, जितने भी सारे स्टेट बोर्ड है, क्योंकि इस बार सीबीएसई में ये वाला चैप्टर आ नहीं रहा है टर्म 2 में। हाँ है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द पर्सनल ट्यूटर। थैंक यू सो मच।